हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रिटिश इंडियन कॉइनेज। मैं हूं पीयूष और इस चैनल को एक एजुकेशनल पर्पस से मैं शुरू करने वाला हूं। इस चैनल को बेसिकली शुरू करने का मकसद ब्रिटिश इंडियन कॉइनेज की सही जानकारी आपको पहुंचाना है। ब्रिटिश इंडियन कॉइनेज का इतिहास क्या है, ब्रिटिश इंडियन कॉइनेज की टकसालें कहाँ थी, ब्रिटिश इंडियन कॉइनेज के किन किन राजाओं के किन किन समय में कौन कौन से सिक्के निकले हैं जो आज रेयर हैं, जो आज कॉमन है, जो आज यूएनसी है। हर एक प्रकार के सिक्कों की जानकारी आपको हम देंगे। लेकिन इसको शुरू करने से पहले हमारा चैनल पहले लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सही समय पर मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम यहाँ से ब्रिटिश इंडियन कॉइनेज के इतिहास की सैर। तो दोस्तों, ब्रिटिश इंडियन कॉइनेज को समझने के लिए हम सबसे पहले इसको दो भागों में बांटते हैं। पहला ईस्ट इंडियन कॉइनेज और दूसरा यूनिफॉर्म कॉइनेज। जैसा हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिशर्स हमारे भारत में व्यापारिक संबंध बनाने के लिए आए थे, जिन्होंने धीरे धीरे अपनी 3 प्रेसिडेंसीज डेवलप करी, जिसमें से थी मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और कैलकाटा प्रेसिडेंसी। तो दोस्तों, व्यापारिक संबंध बनाते बनाते अब व्यापार करने के लिए मुद्राओं की भी जरूरत थी। तो वो मुद्रा ब्रिटिशर्स लोकली अपने अपने मिंट्स में बनाते थे, जिसकी शुरुआत 1640 में उन्होंने सर्वप्रथम मद्रास मिंट की स्थापना करके की। उसके बाद ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बॉम्बे मिंट और कैलकाटा प्रेसिडेंसी में कैलकाटा मिंट की स्थापना हुई। इस समय के सिक्कों में गोल्ड कॉइन्स कैरोलिना, सिल्वर कॉइन्स एंजेलिना, कॉपर कॉइन्स कुपरून और टिन कॉइन्स टिनी के नाम से मशहूर थे। अब इसके आगे की बात करते हैं तो इस समय के सारे सिक्के रेयर कैटेगरी में, एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी में आते हैं, जिनकी डिमांड हाई हो जाने से ये सिक्के बहुत ही महंगे बिकते हैं। मार्केट में इन सिक्कों की कीमत जो है अच्छी खासी होती है। और इसके आगे की हम बात करें यूनिफॉर्म कॉइनेज की, तो यूनिफॉर्म कॉइनेज कैसे आया। यूनिफॉर्म कॉइनेज 1835 में एक एक्ट पास करके लाया गया इंडिया में, जिसके सिक्के जो हैं 1835 से लेके हमारे 1947 तक देखने को मिलते हैं। सबसे पहले किंग विलियम फोर्थ के सिक्के 1835 से 1840 तक देखने को मिलते हैं। इसके बाद आई क्वीन विक्टोरिया, जिनके सिक्के हमें 1840 से लेके 1901 तक के मिलते हैं। क्वीन विक्टोरिया का कार्यकाल सबसे ज्यादा होने की वजह से इनके सिक्कों में भी हमें वैरायटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, जिनकी डिटेल चर्चा हम आगे के वीडियोस में भी करेंगे। सारे के सारे तथ्य, उनसे जुड़े रोचक तथ्य आपको हम बताएंगे इस वीडियो के बाद के वीडियोस में। क्वीन विक्टोरिया के बाद उनके बेटे एडवर्ड गद्दी पे बैठे, जो 1901 से लेके 1910 तक उनके सिक्के देखने को हमें मिलते हैं। 1911 से लेके 1936 तक जॉर्ज फिफ्थ के, जो कि किंग एडवर्ड के बेटे थे, उनके सिक्के हमें देखने को मिलते हैं। 1938 से लेके 1947 तक किंग जॉर्ज सिक्स्थ, जो कि किंग जॉर्ज फिफ्थ के बेटे थे, उनमें देखने को मिलते हैं। किंग जॉर्ज फिफ्थ के बाद उनके एक और बेटे, जो कि एडवर्ड एट के नाम से मशहूर थे, वो बैठे, जिनका कार्यकाल बहुत ही छोटा होने की वजह से उनके सिक्के कभी भी प्रचलन में नहीं आए। उसके बाद ही उनके दूसरे छोटे बेटे किंग जॉर्ज सिक्स्थ, जो कि हमारी स्वतंत्रता तक हमारे देश में उनके सिक्कों के उनके नाम से सिक्के प्रचलित थे, वो चलते रहे। और आपको मैं बताना चाहूँगा, जॉर्ज सिक्स्थ के जो कॉइन्स हैं उनमें भी बहुत ही वैरायटीज हैं। उनकी भी चर्चा, हम डिटेल्ड चर्चा हम आगे के वीडियोस में करते रहेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, हमारे वीडियोस लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऐसे ही आगे रोचक वीडियोस बना के भेजते रहें, दिखाते रहें, जिससे आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन समझने में आपको आसानी होगी।
आप ब्रिटिश इंडियन कॉइनेज कलेक्ट करते हैं तो ये डिटेल, छोटी छोटी डिटेल्स जो है ये सब आपके काम आने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।